अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंडोस्कोपी प्रिपरेशन की। एंडोस्कोपी जो है ये एक सिंपली प्रोसीजर होता है गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में, जहाँ पे हम म्यादे की जांच करते हैं। तो जांच के दौरान हम ट्यूब छोटा सा जो है डालते हैं, जिसमें लाइट होती है। वो फूड पाइप से लेके पूरा स्टोमक और ल्यूडिनम को जो है आ, उसका व्यू देता है और हमें पता चलता है कहीं पे पॉलिप, ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। अब ये एंडोस्कोपी करने के लिए हमें जो है म्यादा जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि हमें व्यू जो है अच्छे से आए। तो वो चेक करने के लिए हमें जो है वो व्यू देखने के लिए हमें जो है म्यादा साफ होना चाहिए, और उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होती है पेशेंट को क्या करना होता है। पेशेंट को पहले ही जब एंडोस्कोपी लिखते हैं, वो डॉक्टर को पता है इंडिकेशन जब उसको लगती है तो वो उसको एंडोस्कोपी लिखता है। उसके दौरान उसमें क्या होता है, वो जो पेशेंट का ये रोल है या जो अटेंडेंट साथ है, वो पूरी हिस्ट्री जो है डॉक्टर को दे दे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट जो है हार्ट का मरीज है, वो हार्ट की दवाई खाता है या जो है ब्लड थिनर मेडिकेशन लेता है, जैसे एस्पिरिन लेता है, वो सारा जो है डॉक्टर को बताए। या बीपी की दवाई लेता है या शुगर की दवाई लेता है, जो भी दवाई लेता है वो सारी जो है डॉक्टर को बताए। क्योंकि मान लीजिए अगर आप जो है एस्पिरिन लेते हैं, जो ब्लड थिनर है मेडिकेशन है, अगर आप ये पेशेंट को कंटिन्यूसली लेते हैं, तो अगर ड्यूरिंग हमने जब कोप अंदर डाला उसको ब्लीडिंग होगी तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और हेमरेज हो सकता है पेशेंट को। इसलिए हाँ, जब आप डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री देते हैं तो डॉक्टर आपको जो है 4 से 5 दिन पहले ही वो दवाई बंद कराते हैं, या कौन सी दवाई कंटिन्यू करनी है वो डॉक्टर आपको बताएगा। तो इसलिए आपका जो अहम रोल है वो है कि जब आपको एंडोस्कोपी लिखी जाए तो पूरी हिस्ट्री जो है डॉक्टर को प्लीज दीजिए। सेकंड, आपका रोल जो है कि जब आपको डेट मिली, जिस दिन मान लीजिए अगर हम जीएमसी अनंतनाग की बात करेंगे, अगर हम करते हैं मंडे और थर्सडे को, मेन जो 2 डेज होते हैं एक्सक्लूसिवली ये प्रोसीजर, रूटीन प्रोसीजर्स होते हैं एंडोस्कोपी के लिए। तो इस दिन आप क्या करेंगे, मान लीजिए किसी को जो है मंडे डेट आ गया, तो वो क्या करेगा, वो ऑयली फूड्स, फैटी फूड जो है 24 आवर्स पहले ही अवॉइड करेंगे। मतलब एक दिन पहले वो खाना बंद करेंगे। कौन से, ज्यादा तेल वाले या स्पाइसी फूड्स। हाँ, वो शाम को खाना खा सकते हैं, जैसे कि वो खाना हल्का ले सकते हैं, और 8 घंटा बिल्कुल उनको एनपीओ मतलब फाका रहना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना है। और अगर इनको जो है कोई दवाई चल रही है, मान लीजिए जैसे कि प्रेशर की दवाई चल रही है, तो प्रेशर की दवाई जो है बंद करने की जरूरत नहीं है। आप वो जो है सुबह उठ के प्रोसीजर से पहले 2-4 घंटे पहले ही, मान लीजिए अगर आपको 9 बजे प्रोसीजर है या 10 बजे प्रोसीजर है, तो आप वो 7 बजे ही या 6 बजे ही सुबह के पानी के आधे कप के साथ पी सकते हैं, या थोड़ा पानी पी के वो दवाई ले सकते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो है फीमेल्स हैं, उनको क्या करे, वो जैसे वो नेल पॉलिश वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसीजर अगर पेशेंट को कोई डिफिकल्टी ब्रीदिंग या साइनोसिस होता है तो हमें पता चलेगा। अवॉइड जो है उनको जो है चाहिए नेल पॉलिश अवॉइड करें, वो नेल पॉलिश ना लगाए, मेहंदी ना लगाए या लिपस्टिक ना लगाए। तो मेक ओवर वो जो है उस दिन अवॉइड करें। कपड़े जो है वो लूज लूज पहन के आए। दूसरा जो है, अगर स्पेक्स वगैरह है तो अटेंशन जो आपके साथ होगा वो उनके हाथ में भी वहां पे थमाए। दूसरा जो है, ज्वेलरी वगैरह जो है वो बाहर ही रखे, बेहतर है। और उसके बाद ही अगर आपके जो है आर्टिफिशियल टीथ हैं या डेंचर्स होते हैं, जो नकली दांत जिसको हम बोलते हैं, अगर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो वो भी उस वक्त जब आपको प्रोसीजर होगा, माउथ गार्ड लगाने से पहले वो आप इन्फॉर्म करेंगे वहां के टेक्नीशियन या डॉक्टर को, ताकि उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो इसमें जो है एंडोस्कोपी में मेन जो है जो पेशेंट्स को डर रहता है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अहम प्रोसीजर है, जिसमें हम पहले ही मालूमात ले सकते हैं म्यादी की। और अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमारी निकलती है, जैसे वर्म निकलता है, अल्सर निकलता है या कोई मैलिग्नेंसी निकलती है, तो पहले ही जांच के दौरान पता चल जाता है और फौरी तौर पे इलाज पहुंच सकता है। तो इसमें जो है जब हम कोप डालते हैं, तो यहाँ पे जो है ईसोफेगस के पहले फेरेंक्स से थोड़ा नीचे, तो वहां पे थोड़ा सा क्या होता है कि डिस्कम्फर्ट होता है। उस वक्त थोड़ी सी वहां पे जो है लगता है कि कोप जो है निगलने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। रेस्ट प्रोसीजर के दौरान कुछ नहीं होता है। और ये हम लोकल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि
सिंपली माउथ में जो है थ्रोट के ऊपर हम थोड़ा सा जो है लिडोकेन स्प्रे डालते हैं या जाइलोकेन स्प्रे डालते हैं ताकि थ्रोट जो है नम हो जाए और उस पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं लगती है। प्रोसीजर के बाद जो है पेशेंट को थोड़ी सी ब्लोटिंग लग सकती है, थोड़ी सी पेन लग सकती है क्योंकि वो कोक के दौरान हमने अंदर डाला था, उसकी वजह से हो सकता है। और ये 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ी लगती है, वो भी 2-3 घंटों में नॉर्मल हो जाती है। प्रोसीजर के दौरान जो है जैसे ही गैग रिफ्लक्स वापस आ जाएगा, जो हमने स्प्रे डाला था थ्रोट में, तो जैसे उसका असर खत्म हो जाएगा तो आपको लगेगा आप थूक निकल सकते हो, आपको एहसास होगा कि यहाँ पे जो है आप निकल रहे हैं। तो उसके बाद आप पानी थोड़ा सा पी सकते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल अपनी जो है प्रोसीजर रूटीन जो डेली एक्टिविटीज है वो आप रिज्यूम कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट एंडोस्कोपिक प्रेपरेशन। तो डू लाइक दिस वीडियो एंड जहां भी आप कर जब हम एंडोस्कोपी सेक्शन में कंटिन्यूसली बोलते हैं तो अगर किसी को याद नहीं है तो ये वीडियो एक ही मकसद से बनाया गया है कि ये पेशेंट जो है बार बार दे सकता है, उसको पता चलेगा कि उसको क्या करना है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।